इस बार एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार और कृषि विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों द्वारा एक संयुक्त अपडेट जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी लाभार्थियों को अगली किस्त प्राप्त करने से पहले एक जरूरी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा। यानी अब बिना इस जरूरी कार्य को पूरा किए किसानों को योजना का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इस काम को पूरा कर लें, ताकि जब सरकार किस्त जारी करे तो आपकी राशि बिना किसी रुकावट के सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सके और आपको किसी तरह की देरी या समस्या का सामना न करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त बिना किसी अड़चन के सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाए, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस पूरी जानकारी को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि इसमें आपको वह सभी जरूरी बातें बताई जा रही हैं जो इस बार किस्त पाने के लिए बेहद अहम हो चुकी है। खासतौर पर वह जरूरी प्रक्रिया जिसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं, उसे पूरा करना आपके लिए अनिवार्य हो सकता है। अच्छी बात यह है कि यह कोई कठिन या समय लेने वाला काम नहीं है, बल्कि आप इसे अपने घर बैठे ही बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन की मदद से कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। यानी आपको कहीं जाने या किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने समय रहते इस जरूरी काम को पूरा कर लिया तो आपकी 23वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन यदि आपने इसे हल्के में लिया या समय पर पूरा नहीं किया तो संभावना है कि आपको इस बार की किस्त मिलने में देरी हो जाए या फिर आप इस लाभ से वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस जानकारी को पूरी गंभीरता से लें और बताए गए हर स्टेप को सही तरीके से फॉलो करें। साथ ही अगर आप इस योजना से जुड़े दोनों बड़े अपडेट को विस्तार से समझना चाहते हैं और आगे भी इसी तरह की जरूरी और काम की जानकारियां पाना चाहते हैं, तो इस तरह की अपडेट्स पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं उस पहले बड़े अपडेट के बारे में जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब बात करते हैं उस बड़े अपडेट की जो इस समय किसानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से साफ तौर पर यह निर्देश जारी किया गया है कि अब फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया सभी किसानों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। यानी यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हर हाल में यह रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। यहाँ एक जरूरी बात समझ लेना भी काफी अहम है कि फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर आईडी अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि दोनों एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं। इसलिए अगर कहीं आपको फार्मर आईडी कहा जाए या कहीं फार्मर रजिस्ट्री, तो इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 23वीं किस्त जारी होने से पहले सभी पात्र किसानों को यह काम पूरा करना अनिवार्य होगा और जब सरकार अगली किस्त का पैसा ट्रांसफर करेगी तो केवल उन्हीं किसानों के खातों में राशि भेजी जाएगी जिन्होंने अपनी फार्मर रजिस्ट्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली होगी। जो किसान उस समय तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा और उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में सिर्फ इस योजना ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास वैध फार्मर आईडी होगी। इसके अलावा जो सरकारी खरीद केंद्र होते हैं जहां किसान अपनी फसल जैसे धान या गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचते हैं, वहां भी आगे चलकर उन्हीं किसानों की उपज खरीदी जाएगी जिन्होंने अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर रखी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह प्रक्रिया अब किसानों के लिए बेहद जरूरी बन चुकी है और इसे नजरअंदाज करना आगे चलकर कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। यदि आपने अभी तक अपनी फार्मर आईडी तैयार नहीं करवाई है तो इसका सीधा असर